हाजिर हुआ हूँ टॉपिक लेकर। बार बार एक ही सवाल, कहाँ से आएंगे 32 लाख। तो सुनो दोस्तों, इसका जवाब मैं पहले भी दे चुका था, लेकिन पहले मैंने थोड़ा डिटेल में नहीं दिया था, थोड़ा सा दिया था। अब इसका मैं डिटेल में समझाने जा रहा हूँ। दोस्तों, क्राउड फंडिंग एक ऐसा प्लान है जिसमें क्राउड से पैसा इकट्ठा किया जाता है, एक दूसरे का लेन देन होता है। और प्रोडक्ट वेस्ट के बीच में क्या होता है कि उसके बीच में प्रोडक्ट का लेन देन होता है, फिर उसके बीच में से कमीशन निकाला जाता है, बिजनेस वॉल्यूम निकाल के तो पीवी दिए जाते हैं, उसके बाद जाके कमीशन मिलता है। लेकिन क्राउड फंडिंग में ऐसा नहीं है। क्राउड फंडिंग होता है एक दूसरे की हेल्प। जैसे कि मैंने पीछे एग्जांपल दी थी पिछली वीडियो में कि हमारा देश 120 करोड़ का है। अगर उसमें से 100 करोड़ आदमी भी डेली 1-1 रुपया डोनेट करता है तो डेली 100 आदमी करोड़पति बन सकते हैं। अगर 1 करोड़ आदमी 1-1 रुपया देता है तो 100 दिन तक 100 करोड़पति निकाले जा सकते हैं। और जो करोड़पति बन गए, 100 बंदे जो करोड़पति बन गए, उनको अगर बोला जाए कि आप अपना 10-10 लाख निकाल के आगे डोनेट कर दीजिए उन लोगों को जिनको अभी तक पैसे नहीं पहुंचे हैं, लाइन में है, उनको दे दीजिए, तो दोस्तों वो कितने करोड़पति निकाल सकते हैं। इसको कहते हैं क्राउड फंडिंग। और पर्ल वाइन का जो प्लान है वो सेम इसी पे आधारित है। आज तक जितने भी प्लान आए वो कंपनी के पास पैसे जाते रहे, कंपनी वादे करती रही, कंपनियां वादे करती रही कि हम आपको इतना फिक्स इनकम देंगे या डेली देंगे या मंथली देंगे। और फिक्स इनकम दोस्तों कोई नहीं दे सकता। और गवर्नमेंट जो गाइडलाइन बनाती है इसी के ऊपर बनाती है कि आप किसी को फिक्स इनकम नहीं दे सकते, किसी को झांसा मत दीजिए। और हमारा जो प्लान है पर्ल वाइन का वो सिर्फ एक 2250 का है। इसमें कोई भी बंदा 2250 से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट प्लान है ही नहीं कि आप इतने दो तो हम आपको इतने देंगे। क्राउड फंडिंग का मतलब यही होता है कि आपने एक बार डोनेट कर दिए, 2250 डोनेट कर दिए, ये डोनेशन प्लान है एक तरह का। और अगर पर्ल वाइन के पास 1 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो दोस्तों जब 1 करोड़ आदमी 1 रुपया देके 1 करोड़पति निकाल सकते हैं तो हमने तो 2250 डोनेट किए हैं, तो 1 करोड़ आदमी का लगा लीजिए सीधा 2250 करोड़ हो गया। क्यों नहीं निकल सकता 32 लाख 2 साल के बीच में। और ये जो एक अद्भुत सिस्टम बनाया पर्ल वाइन ने कि डाउन लाइन की आज तक हेल्प वैसे लोग प्लान दिखा के करते रहे। प्रोडक्ट वेस्ट में आप देख लीजिए कि उसमें डाउन लाइन की हेल्प कैसे की जाती है। अपलाइन जाती है, उसका प्लान दिखा देती है, लेकिन उसके नीचे परचेजिंग नहीं डाल सकती। वो परचेजिंग उसको अपनी आप ही करनी होती है। हाँ, फंसी को कई बार अपना टारगेट पूरा करना हो अपलाइन ने, तब जाके वो नीचे डाउन लाइन को मतलब अपनी मजबूरी के लिए वो उसको डाउन में परचेजिंग कर सकती है, लेकिन ये रूल नहीं है, अदरवाइज ऐसा कोई नहीं करता है। लेकिन पर्ल वाइन के बीच में जैसा कि मैंने अभी बताया कि जिसको 1 करोड़ चला गया, अगर उसको ये कहा जाए कि तू 10 लाख किसी और को दे दे, तो उसको, क्योंकि उसने वहीं से कमाया 1 करोड़, तो वहां से वो देगा, देने में उसको कोई नुकसान भी नहीं है। इसी तरह पर्ल वाइन के बीच में जो टॉप ऊपर लोग बैठे होते हैं, जहाँ अपना लेवल अचीव करते हैं, पर्ल से कोरल में जाते हैं, उसमें $40
डोनेट किए जाते हैं, जिसको हम अपग्रेड का नाम देते हैं। दोस्तों, अपग्रेड का मतलब ये नहीं कि वो ऊपर चले गए सारे, उसमें से 20 दिए जाते हैं अपलाइन को। अपलाइन को क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि उसका एहसान है, वो हमें इस बिजनेस के बीच में लेके आए, तो अपलाइन का फर्ज भी अदा किया, उसका भी कर्ज उतार दिया उसको $20 देके। बाकी बचे 20 जो हम बोलते हैं कि सिस्टम में चले जाते हैं। सिस्टम कौन सा है? नीचे जो डाउन लाइन आती है उनका वेलकम करने के लिए कि भाई आपने हिम्मत दिखाई, आप आए, उनको नीचे दिए जाते हैं, डाउन लाइन को भी दिए जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपकी समझ में नहीं आया है, तो अगर आपको ये असंभव लगता है तो कैलकुलेट करके देख लीजिए। जहां $40 डोनेट किए जाते हैं, उसके बाद $100 डोनेट करता है, सिर्फ ऊपर वाले का एक बंदे का हिसाब बता रहा हूं मैं। उसके बाद नीचे से 4 लोग फिर आगे जाके डोनेट करते हैं, फिर 16 लोग डोनेट करते हैं, फिर 64 लोग डोनेट करते हैं। तो दोस्तों, इस तरह ऊपर से भी काफिला बढ़ता जाता है, नीचे डाउन लाइन को हेल्प मिलती है। जब डाउन लाइन मजबूत होएगी तो अप लाइन तो ऊपर तो मजबूत होएगा ही सारा। जब हमारी जड़ मजबूत होएगी तो ऊपर वाला जो माला है वो तो मजबूत होएगा ही होएगा। तो दोस्तों, इससे आप लोग समझ गए होंगे थोड़े से शब्दों में। अगर नहीं समझ में आया होगा तो 2250 रुपये दे देना, आगे का मैं समझाता रहूँगा।